इद्रिस खान और पालमपुर से आ रहा हूँ। ये बिजनेस नहीं करता था, इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट में CRPF में। तो हर इंसान का सपना होता है बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं हम लोग, तो बच्चे पढ़ लिख के कहीं अच्छी नौकरी लगेंगे और उनकी जिंदगी अच्छी होगी। ऐसे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया था, मेरे को नौकरी मिला तो मैंने 20 साल में VRS ले लिया। पेंशन आता है इंसान तो पेंशन के लिए सर्विस करता है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए करता है, पेंशन के लिए करता है। लेकिन जब सर्विस करता होता है तब इंसान को, मेरे को 50,000 रुपया मिल रहा था तनख्वाह। जब मैं पेंशन आया तो मेरी तनख्वाह हो गई उस टाइम 15,000 से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो इंसान जब जिंदगी गुजारता है, बाल बच्चे होते हैं, तो इसको इनकम ज्यादा चाहिए कम चाहिए? बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते हैं तो उसकी इनकम बड़ी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे भी वो सिक्योर हम समझते हैं, लेकिन वहाँ पेंशन मेरी आधी हो गई। मेरी जहाँ 50,000 रुपया तनख्वाह थी और मेरी 15,000 पेंशन हो गई, क्या करना पड़ेगा बताओ? दूसरा कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो मैंने आने के बाद दूसरी जॉब लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पालनपुर में मेरे को जॉब मिली। वहाँ 25,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा था, 15,000 रुपये पेंशन आ रही थी। ऐसे वक्त गुजर रहा था। इंसान जब तक कुछ नहीं मिलता तब तक जो मिला उसको स्वीकार लेता। खेती बाड़ी करता है, दुकान वगैरह करता है, नौकरी करता है, प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट करता है। लेकिन वहाँ काम करता है तब तक ही पैसा मिलता है, जब तक हमको पता नहीं है तो वही काम करना पड़ता है। तो मैं भी यही काम कर रहा था। ये काम के दौरान मेरे को भी बिजनेस देखने के लिए मिला, देखा, समझा और ये समझ में बात आई कि इंसान की जब उम्र बड़ी होती है तब उसको पैसा ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। आजकल जो कैपिटल मार्केट है और गवर्नमेंट सर्विस है उसमें भी क्या पेंशन आता है तो उसकी इनकम कम हो जाती है। उम्र बड़ी होती है तो उसको पैसा ज्यादा चाहिए, उसकी जगह पर पैसा कम हो जाता। ये बिजनेस एक ही ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जब इंसान की एज बड़ी होती है तब उसको पैसा ज्यादा आता। क्यों आता वो समझना चाहते हो? क्यों ज्यादा आता है कि आपकी उम्र ज्यादा है। मैं 51 साल में इस बिजनेस में आया, लेकिन अभी 55 साल हुआ। 60 साल तक नीचे मेरे नीचे ऐसे बच्चे आ जाएंगे, कोई 22 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 28 साल का होगा, 30 साल का होगा। तो वो तो 30 साल तक बिजनेस करेगा ना, तो हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारा इनकम बढ़ते जाएगा। तो ये उल्टा बिजनेस है, मार्केट की बिजनेस से उल्टा है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार से हम जो प्रोडक्ट लाते हैं घर में यूज करते हैं, तो दुकान वाला हमको चाय भी नहीं पिलाता। और पैसे की बात छोड़ो, यहाँ आप बिजनेस करते हैं, अपने घर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भी होलसेल के रेट पर पड़ती है प्रोडक्ट और कंपनी हमको पैसा देती है। ऐसा बिजनेस मार्केट में कहाँ मिलेगा? जो बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ ही बिजनेस को करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जब हमको ऐसा लगता है कि हम फुल टाइम इसमें बिजनेस करना है, तब जाके वो जो बिजनेस करते हैं उसको छोड़ देना और इसको शुरू करना। मैंने भी ऐसे ही किया था, सर्विस के साथ साथ ही किया। 1 साल नौकरी के साथ किया, नौकरी के साथ दूसरा बिजनेस करना तो कुछ नहीं कर सकते, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा जो भी फ्री टाइम का यूज करके मैंने टीम बनाया। आज STC लेवल पर आपके सामने बोलने का मेरे को मौका मिला। कहने का मतलब है कि एक ही बिजनेस ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ डेवलप कर सकते हैं। जो भी आपका फ्री टाइम है उसका इस्तेमाल करके ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं हम लोग। और दुकान ही बदलना और कुछ करना नहीं है। नया काम तो कोई करना, ये सब बताया उसमें क्या करना, कोई नया काम नहीं करना, हमको दुकान बदलना। हम प्रोडक्ट खरीदना है, खरीदने के बाद इस्तेमाल करना है, अच्छी लगे तो 2 आदमी को भलामण करना और उसको भी बिजनेस देना। आज धीरे धीरे करते करते आज मेरी भी 1500 से ऊपर लोगों की टीम है और उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। एक दूसरे को सपोर्ट का बिजनेस है और उनको भी इनकम मिल रही है, मेरे को मिल रही है। तो ये बिजनेस में ज्यादा सोचना नहीं है, जिसके साथ आए हो उसका हाथ थाम लेना और उसको छोड़ना नहीं है। जब तक 1 लाख रुपया आपको नहीं मिलता तब तक उसका हाथ छोड़ना नहीं है। और इसमें ग्रोथ नहीं है। आइए हमारे साथ, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू।